जानते हैं कि गुज़िश्ता एक महीने से ज़्यादा से हम जनूबी पंजाब एक फ़्लड की सिचुएशन में हैं। और अगर आप आज की ताज़ा मैं बात करूं तो कल मुल्तान में और जनूबी पंजाब में हैं। और अगर आप आज की ताज़ा मैं बात करूं तो कल मुल्तान में और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मूसलाधार बारिश हुई है। और जो हमारे फ़्लड विक्टिम्स हैं वो अपने अपने घरों को गए हैं। आप जानते हैं कि उनके घर एक माह पानी में रहने के बाद गिर चुके हुए हैं और काफ़ी मसाइल हैं। कई यूनियन काउंसिल्स, कई मौज़ाजात आज भी जलालपुर पीर वाले में, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं आपको, अलीपुर सादात यूनियन काउंसिल है, दीगर वच्छा संदीला एक यूनियन काउंसिल है जलालपुर में। कई यूनियन काउंसिलों में अभी तक जो सैलाब ज़दगान हैं वो हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं और जो मसाइल उनको दरपेश हैं उस पे हम आवाज़ उठाते भी रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह ताला इस पे हम आवाज़ बुलंद करेंगे। जहाँ तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है उसके दरमियान जो एक ये बयानबाजी चल रही है उसके ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि आज उज़्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनमें उन्होंने बहुत फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई बातें की हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं। जिसमें एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गिनवाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं उज़्मा बुखारी साहिबा से कि 25 सितंबर को सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक तकरीब के दौरान डीजी खान में सख्त बातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। तो मैं उज़्मा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मुझे बता दें। और 25 के बाद ज़ाहिर है अगर हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक़ रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं कि पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कसूर के बाद मुल्तान तशरीफ़ लाए, मुल्तान आए, मुज़फ़्फ़रगढ़ गए। वहाँ पर मैं ये बताना नहीं चाहता था लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे, जो हमने पंजाब हुकूमत का तो इंतज़ार नहीं किया हमने कि वो हमें टेंट देंगे। आज मैं ये बताता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो हमें टेंट दिए उनमें से 4.5 करोड़ रुपए के टेंट हमने मुल्तान में लगाए। इस तरह 2.5 करोड़ रुपए के टेंट उन्होंने मुज़फ़्फ़रगढ़, बहावल नगर में हमारे एमपीए जो लालिका साहब हैं वो भी, उनका हल्का भी सैलाब की जद में आया, उन्होंने वहाँ पे टेंट भिजवाए। कोई 2.5 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी राशन तकसीम कर रही है, जो आज तक हम तकसीम कर रहे हैं वो राशन। मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे एमएनए महार इरशाद सयाल साहब एक्स एमएनए मुज़फ़्फ़रगढ़ से, वो भी जो राशन तकसीम कर रहे हैं 300 फैमिलीज़, 500 फैमिलीज़ का हर रोज़ हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं और ये 1 महीना हो गया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफ़रत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। मुस्लिम लीग को हमने और पंजाब हुकूमत को हमने अपना एलाय समझा और हमने उनके साथ तो नहीं, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट से ही मुतालबात किए और ये समझ के हमने मुतालबे और उनको सजेशंस दी कि हम एक टीम का हिस्सा हैं और हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाम के ख़िलाफ़ ये पीपल्स पार्टी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बयानात दिए हैं, आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते? क्या मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, लोधना मुल्तान और पंजाब का हिस्सा नहीं है हम? क्या अगर आई एम अ फ्लड विक्टिम, मैं और मेरी 1.25 लाख आवाम मेरे हलके की सैलाब से आज तक हम नबर आजमा हो रहे हैं, और अगर आप नहीं समझते हमें पंजाब का हिस्सा, आपको लगता है कि जंग के बाद पंजाब ख़त्म हो जाता है, तो वो और बात है। लेकिन आप हमारे ऊपर ये कहकर कि पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब के बारे में पंजाब के लोगों का दर्द रखती है, तो अगर आपको या चंद एंकर्स को जो मीडिया पे बैठते हैं उनको अगर ये गलत फहमी है कि अगर हम कि गालिबन हमारा और मुस्लिम लीग का कोई अनरिटन एग्रीमेंट है कि वो सिंध के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हम पंजाब के मामलात पे बात नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई रिटन एग्रीमेंट या कोई अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान में नहीं है। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट रखते हैं, पीपल्स पार्टी के 7 MNAs हैं, 12-13 के करीब हमारे MPAs हैं जो पंजाब की आवाम से वोट लेकर आए हैं, और हमें कोई फीस नहीं मिलती, ना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम मुस्लिम लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते रहें। लेकिन फिर भी जहाँ पे क्रेडिट देना होता है वहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कसूर में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तारीफ़ की, उन्होंने कहा बहुत मेहनत कर रही हैं। मैंने खुद, क्योंकि हम ग्रास रूट पे बैठ के काम कर रहे थे, मैंने खुद वहाँ पर जलालपुर में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उनकी टीम, जो वज़रा की टीम एवैक्यूएशन करवा रही थी अवाम की, तो मैंने उसकी तारीफ़ की कि जो वॉर फिटिंग पे काम हो रहा था उसकी हम तारीफ़ करते रहे। लेकिन अगर आप हमारी लीडरशिप को के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, हेट्रेड वाले बयानात देंगे, और ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में जो कल बात की गई, मैं समझता हूँ कि कई रेड लाइंस क्रॉस की हैं पंजाब गवर्नमेंट में ने और पंजाब के वज़रा ने। हमारी फ़र्स्ट लेडी, हमारी नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी हैं आसिया भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनके ऊपर बेहुदा इल्ज़ाम लगाना कि वो पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और उसके ऊपर वो कोई मीडिया सेल चला रही हैं, ये बात जो है ये कोई एलाइज नहीं करते, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देने का हक़ रखती है। हम इंशाअल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट, अगर कोई ये समझता है कि शायद कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा गुडी गुड है, हमारे मामलात उनके साथ ठीक हैं, हम सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे मुतालबात, जो 4 मुतालबे हमने शुरू दिन से किए थे, सैलाब में जब हमारी आवाम फंसी तो हमने जो मुतालबे रखे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रखे। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो हमने 25-25 हज़ार रुपये अपनी सैलाब ज़दगान माओ बहनों के लिए मांग लिए, तो हमने कोई गुनाह कर लिया? आज मुझे बताएं कि आज आपने कहा कि हम 10 लाख रुपए देंगे, आप 10 लाख रुपए दें, आप 20 लाख रुपए दें, लेकिन क्या आज तक वो 10 लाख रुपए सैलाब ज़दगान को मिले हैं? जो आज भी कल की बारिश के बाद वो हमें आज भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें टेंट दिए जाएं, हमारे पास छत नहीं है, लोगों के घर गिर चुके हुए हैं, तो उन्होंने अपने घरों की तामीर करनी है, तो उनको कोई बाइज़्ज़त छत का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो टेंट दिए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंखे दिए थे, या पंजाब गवर्नमेंट ने जो मंजियाँ दी थी, वो तो वापस चली गई हैं। तो लोगों को हमने खाली हाथ तो नहीं भेजना था, हमने वहाँ पे 4000 ख़ानदानों को राशन दिया, और उनको एक महीने का राशन दे के, चाहे अपनी जेब से दिया, चाहे NGO से मांग के दिया, चाहे अपने दोस्तों से इकट्ठा करके दिया, वो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, अपनी ज़िम्मेवारी समझते हैं, हम लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इसके अलावा आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपने
वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनकी जड़ें काटी हैं या उन्होंने अपनी पार्टी की जड़ें काटी हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही इज़ द मोस्ट एफिशिएंट और सबसे अच्छी कारकर्दगी अगर किसी वज़ीर ख़ारजा की रही है पाकिस्तान की तारीख़ में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। उन्होंने ना सिर्फ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, एक कॉन्फ्रेंस की यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने जो हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पिछली हुकूमत के आखिर में जो ख़राब हो गए थे, बल्कि बदतरीन सतह तक हमारे उनके ताल्लुकात थे, उसको रिवाइव किया। उन्होंने जर्मनी में कॉन्फ्रेंसेस से ख़िताब किया, उन्होंने इंडिया के साथ जो अमन मुज़ाकरात थे उसमें अपना किरदार अदा किया। तो और आज भी आप पूछ सकते हैं मोफा के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सफ़ीर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनसे पूछें, वो आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। इसके अलावा हमने ये मुतालबा किया पंजाब हुकूमत के साथ कि जो पास्ट प्रैक्टिस रही है, जब भी 2014 में एक आफत आई, 2022 में एक आफत आई और पंजाब ने नेशनल कैलामिटीज़ एक्ट लगाया, जिसको रिलीफ और जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958। आज की कोई आफत जो है वो पहले से कम थी या पहले से ज़्यादा थी? ये फ्लड जो आया है, आज भी पंजाब गवर्नमेंट की वज़ीर ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था। और अगर ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था तो हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि आज क्यों नहीं पंजाब प्रिवेंशन एंड कैलामिटीज़ एक्ट लगाया गया, ताकि जो छोटे किसान हैं, जिस पे चीमा साहब बात ज़रूर करेंगे किसानों की, जिनको ये आबियाना और दीगर जो रिलीफ पहुंचाने का जो तरीका है वो आज तक क्यों नहीं किया गया।